ये मैं इतनी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कैसे करूंगा, भेजूंगा कैसे मैं आपको? ये फाइल साइज इतनी बड़ी हो रही है, ये आपको फिर फिजिकली मुझसे लेनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, अब अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो आपको ये पता है कि बेसिकली जो आपका जो टी, जो आपका एन है यहाँ पे, यानी इक्वेशन की मैं राइट साइड को पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एन कांस्टेंट है, और जो 2 की पावर k में जो वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आ रही है, क्योंकि k कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, k 1 से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 2 की पावर k यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 इस तरह से इंक्रीज होती हुई जा रही है। और अगर आप इसी चीज को इधर ऑब्जर्व करना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, और नोमिनेटर आपका सेम है। इसका मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे कि जब आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे, उस वक्त आपके पास जब आप उनको आंसर फाइंड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा उनका। यानी अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूँ कि मुझे ये पता है कि एक टाइम जब लास्ट टाइम कॉल होगी, जिसके बाद फिर फर्दर कॉल नहीं होनी, उस वक्त n/2, उस वक्त इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जो जब लास्ट टाइम कॉल होगी, अगर आप ऐसे भी देखें ना, तो अगर आप लिस्ट को ब्रेक करते करते आते हैं तो लो और हाई आपका एक होता है। अगर आप उस वक्त लो और हाई को डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आता है, यानी रिमेनिंग कोई भी एलिमेंट आपके पास मौजूद नहीं है लिस्ट में। यानी इसको लॉजिकली मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 64 की लिस्ट आई जिसको मैंने सॉल्व करना था। जब पहली रिकर्जन अप्लाई होगी तो लिस्ट में जो n होगा वो 32 हो जाएगा। जब दूसरी रिकर्जन अप्लाई होगी तो लिस्ट में n 16 हो जाएगा। जब तीसरी रिकर्जन अप्लाई होगी तो लिस्ट में जो n है बेटा मेरे पास वो 8 एलिमेंट रह जाएंगे। फिर मेरे पास एलिमेंट रह जाएंगे 4, फिर मेरे पास एलिमेंट रह जाएंगे 2, फिर मेरे पास एलिमेंट रह जाएगा 1। जब एक एलिमेंट रह जाएगा तो यहाँ पे जो रिकर्जन है मेरे पास वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये जो 2/k यानी जो लिस्ट को डिवाइड करते हुए मैं आ रहा हूँ, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा। k की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एक ऐसी लाजमी आएगी जहाँ पे उसके बाद लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, और उसके बाद कभी भी फिर दोबारा एल्गोरिथम अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वो वैल्यू जब आएगी तो उस वक्त मेरे पास एक एलिमेंट बच जाएगा। तो मैं इसको राइट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 की पावर k इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो n की वैल्यू मेरे पास बन रही है वो बेसिकली बेटा, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो n इज इक्वल टू मेरे पास 2 की पावर k हो जाएगा। अब बेटा हमने करना ये है कि जहां जहां पे हमारे पास k आ रहा है या n आ रहा है, यानी हमने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। 2 की पावर k की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है t of n is equal to t of n डिवाइडेड बाय 2 की पावर k की जगह बेटा उसकी वैल्यू राइट कर दें। तो 2 की पावर k की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास 2 की पावर k की वैल्यू आ रही है हमारे पास n। ठीक हो गया। एंड प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस हमारे पास आ रहा है k बेसिकली एक हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू को हमें डिटरमाइन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वैसे भी ये कांस्टेंट जो है ये रिकर्सिव कॉल से बाहर है। इस वाले पोर्शन को अगर आप k की वैल्यू फाइंड करना चाहें यस, तो आप k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से? आपके पास बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज लॉग पावर कम, हाँ जी, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम k की वैल्यू फाइंड करने चाहेंगे तो मैंने बेटा आपको एक फॉर्मूला समझाया हुआ है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू इस फॉर्म में हो लॉग, और उसका बेस जो है अगर आपके पास आ रहा है 2, एंड देन आपके पास यहाँ पे
कोई वैल्यू x है जिसका आपने log फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर आपने यहाँ से log की वैल्यू रिमूव करनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? अगर मैं यहाँ पे इस 2 को किसी वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दूं, लेट्स से वेरिएबल a, ताकि आपको समझाया जा सके, बाद में हम इस जगह 2 लिख लेंगे। तो आप अगर यहाँ से log हटाना चाहेंगे तो आपका ये जो x है ये इक्वल टू बनेगा बेटा a पावर ऑफ b। ठीक हो गया? अगर आपके पास आपने x का log फाइंड करना है तो आप उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली a यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो जो बेस है log की हम 2 सपोज करते हैं। यानी अगर मैंने 64 का बेटा log फाइंड करना है 64 का, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस x की जगह 64 सपोज करूं, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी? बेस 2 बन जाएगी, और 2 की मुझे पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो 2 की पावर क्या होगी? तो मेरे पास 64 आएगा। आई थिंक 2 की पावर 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2 की पावर 7 होगी। तो आई थिंक मेरे पास जो है वो 64 आ जाएगा। 2 की पावर 7 या 8 बनती है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 64 log ऑफ 64 मेरे बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 बनती है। यस, 2 की पावर 8 64 होती है। log ऑफ 64 मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा? मेरे पास विद बेस 2 8 आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो जब अगर आप इस इक्वेशन, अब ये आपकी सॉल्व्ड इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी आपका जो log है वो रिमूव हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे इसको रिवर्ट करना चाहेंगे अपनी इस इक्वेशन को, तो आपके पास बेटा ये जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। यानी आप यहाँ पे 2 को सपोज करें, ये आपके पास a है बेटा, ये पावर के आपके पास यहाँ पे x है जिसका आप log फाइंड करना चाह रहे हैं, और n उसका आंसर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log, अब मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ सिचुएशन को, सिर्फ log ये मेरे पास 2 आ जाएगा बेस की तौर पे, और ये मेरे पास n आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे k आ जाएगा। यानी मैंने सिचुएशन को जस्ट रिवर्ट किया है। जैसे आपको यहाँ से मैंने log फाइंड किया है, अगर मेरे पास वैल्यू इस फॉर्म में हो तो मैं इसको रिवर्ट कर सकता हूँ log की फॉर्म में। यानी जब भी आपके पास 2 की पावर k की फॉर्म में कोई वैल्यू आती है बेस 2 के साथ पावर k के साथ, तो आप उसको रिवर्टली log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log ऑफ n। मैं बेस को इग्नोर कर रहा हूँ, बेस हर दफा हमारे पास जो है वो 2 ही होगी, तो बेस को कंसीडर नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, तो t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n डिवाइडेड बाय n, दैट्स मीन कि हमारे पास 1 प्लस log ऑफ n आ जाएगा। t ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है कि अगर आप एक एलिमेंट भेजते हैं इस रिकर्सिव एल्गोरिदम को, तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी 1 आता है, जो कि हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिफाइन करके आए हैं। तो फाइनल कॉस्ट बेटा हमारी जो बनेगी वो बनेगी log ऑफ n, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये t ऑफ n इन फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, कि ये t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा कह लें, आप बिग को कह लें, ओमेगा कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा ऑफ n में, क्योंकि एग्जैक्टली कॉस्ट मुझे पता है, तो थीटा ऑफ log n की कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, आप इसको वैसे भी, अगर मैं इसको आपको डायरेक्टली पहले स्टेप में बता देता ना इसकी कॉस्ट log n थी, तो तब भी आपको इजीली एक्सप्लेन की जा सकती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे सपोज करें, रिकर्सिव एल्गोरिदम को अगर आप इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, आप कहते हैं कि ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, और एक मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ जिसमें आप कॉस्ट लिख रहे हैं t ऑफ एन एलिमेंट। अगर बेटा आपके पास लिस्ट में एक एलिमेंट होगा तो आपके जो कंपैरिजन होंगे वो आपका सिर्फ एक कंपैरिजन, आपको पहले कंपैरिजन के ऊपर ही पता चल जाएगा कि आपका ये एलिमेंट वो है या नहीं है। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा रहा हूँ,
अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 कर देंगे तो तब भी आप एक ही कंपैरिजन के ऊपर आप एंड अप कर देंगे कि आपकी जो लिस्ट है, आपका जो एलिमेंट है वो लेफ्ट वाला है या फिर वो राइट वाला है। अब मैं इस लिस्ट को डबल करता जा रहा हूँ। अगर लिस्ट में बेटा 4 एलिमेंट होंगे तो टोटल आपको लिस्ट को 2 दफ़ा डिवाइड करना पड़ेगा। पहली दफ़ा आप मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, पहली दफ़ा आप डिवाइड करेंगे तो लिस्ट में 2-2 एलिमेंट रह जाएंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे तो 1 एलिमेंट रह जाएगा। तो जो कॉस्ट है बेटा वो आपके पास 2 हो जाएगी। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद बढ़ा रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 8 कर दी हैं। अब अगर आप कॉस्ट देखें तो कॉस्ट कितनी आएगी बेटा आपके पास, पहले कंपैरिजन के बाद 4 एलिमेंट, दूसरे कंपैरिजन के बाद 2 एलिमेंट, तीसरे कंपैरिजन के बाद 1 एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होंगे आपके पास वो 3 होंगे। अब अगर मैं एलिमेंट डबल कर दूं 16 तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे बेटा 4 होंगे। अब अगर एलिमेंट डबल कर दूं 32 तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे बेटा आपके पास, नंबर ऑफ कंपैरिजन 5 होंगे। अगर आप इसको देखें तो एलिमेंट्स आप डबल करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट आपका सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी बेसिकली अगर मैं अब इसको ऐसे ही लिख दूं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास n है, ये n है, तो ये बेसिकली मेरे पास 2 की पावर की फॉर्म में, यानी लॉग की फॉर्म में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये मेरे पास लॉग ऑफ n है तो मेरे पास वो b कैलकुलेट होके आ रहा है, या x कैलकुलेट, या जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे डिफाइन किया था k, वो कैलकुलेट होके आ रहा है। यानी आपके पास ये 2 की पावर में, यानी एलिमेंट आपके पास 32 है, कॉस्ट आपके पास 5 है। तो जब भी इस रेशियो से कॉस्ट में इंक्रीज होगा, आपकी कॉस्ट जो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट का एक का इजाफा हो रहा है और एलिमेंट डबल हो रहे हैं, तो दैट मीन आपकी कॉस्ट जो है बेटा वो लॉग ऑफ n की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। बेटा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्विकली क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। मैं आपको अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ। आप अपने नेक्स्ट जो आपका एआई का लेक्चर है, आप सर को 5 मिनट का टाइम ले लेंगे, सर हम 5 मिनट में आपको ज्वाइन कर लेते हैं, और आप इन द मीन वाइल मेरे से यहाँ पे किसी भी कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपना डिवाइड एंड कॉन्कर जो है हम उसको फिर नेक्स्ट टाइम अब देख लेंगे। बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपका बेटा क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन लीव कर सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए बेटा इसको एक दफ़ा सेल्फ रिवीजन कीजिएगा। ये स्लाइड्स में टॉपिक आपको गिवन है, ये इसकी सेल्फ रिवीजन कर लीजिएगा। बुक में भी बाइनरी सर्च की एग्जांपल दी है रिकर्सिव फॉर्म में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर फिर ये यहाँ पे भी आपको कॉस्ट आइट्रेशन मेथड के थ्रू कंप्यूट करके दिखाई गई है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी गिवन है आपको। तो आप को अगेन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा रिकर्सिव का जो टॉपिक था वो एंड हो गया। अब आपने 2-3 एल्गोरिदम्स खुद से ऐसे देखने हैं जिनके ऊपर आप रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके पास पिक्टोरियल की मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, तो आप उसको उसके ऊपर रिकर्सिव अप्लाई करके देखें। और इसी तरह कुछ और सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, लाइक बकेट सॉर्ट्स है आपके पास, या रेडिक्स सॉर्ट है। तो ये ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इनको एज ए सेल्फ स्टडी करना है एक दफ़ा कि ये सॉर्टिंग टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, उनके ऊपर रिकर्जन कैसे अप्लाई की जा सकती है। चलें फिर मैं आप सेशन एंड कर रहा हूँ बेटा। आप अपना लेक्चर जो है वो नेक्स्ट, बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं सेंड कैसे करूँगा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनका साइज़ मैं चेक कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइज़ बन रहा है इनका। अब मैं कहाँ पे अपलोड करके आपको, या तो यूट्यूब के ऊपर जाके इनको अपलोड करूँ फिर वहाँ से आपके साथ लिंक शेयर करूँ। चलें इसका फिर सोल्यूशन कोई देखूँगा मैं। ऑलराइट जी, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।